Hello guys, good morning. How are you? I hope all you are fine. आज की क्लास में हम करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर जाने से पहले हमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिमांड, हमें डिमांड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डिमांड क्या होती है। तो डिमांड क्या होती है कि कोई भी एक जो कंज्यूमर होता है किसी भी गुड्स और सर्विस को परचेज करने के लिए वो उसकी प्राइस को पे करने के लिए विलिंगनेस होना चाहिए, तो वो एक हमारी डिमांड होती है। तो नेक्स्ट है इसमें कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मेजर कैसे करेंगे, उसको मेजर करेंगे कि जो उसकी क्वांटिटी डिमांडीज में जो चेंजेज आए हैं एक कमोडिटी के रिस्पॉन्सेज में, कि जो उसकी प्राइस में जो चेंज आया और उसकी डिमांड में जो चेंजेज आए हैं उसकी परसेंटेज को मेजर करने के लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यूज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स की होती है हमारी डिमांड, 5 टाइप्स से हम मेजर करते हैं इलास्टिसिटी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी होती है परफेक्टली इलास्टिक, सेकंड नंबर होता है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक, थर्ड वन रिलेटिवली इलास्टिक, फोर्थ वन रिलेटिवली इन इलास्टिक और फिफ्थ वन होती है हमारी यूनिटरी इलास्टिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इलास्टिक इन इलास्टिक के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इलास्टिक क्या होती है कि जिसको हम एक तरह से छोड़ सकते हैं, मीन्स छोड़ कैसे सकते हैं कि जो हमारी नेसेसरी नहीं है, कि जैसे लग्जरी गुड्स होती हैं, लग्जरी कार्स होती है, उसको हम एक तरह से छोड़ सकते हैं, जिसके बिना भी हम उसको मतलब कि एक कॉम्प्लीमेंट उसमें सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, उसको एक सब्सटेंस के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक क्या होता है जिसको हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो हमारी नेसेसरी जो गुड्स होती हैं, डेली नीड्स होती हैं, मेडिकल्स वगैरह हो गया, तो उनको हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो वाटर हो गया, एयर हो गई, तो ये क्या होती है हमारी इन इलास्टिक होती है। तो इन सभी को हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक में जैसे कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इसमें जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम इजीली किसी भी दूसरे प्रोडक्ट के साथ में, कि अगर इसकी प्राइस हमारी क्या हो जाती है, राइज हो जाती है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी। क्योंकि जब अगर जैसे लग्जरी कार हो गई और गैस हो गई, उसको हम दूसरी चीज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक में क्या बताया था कि जो हमारी नेसेसरी होती है, जैसे कि ड्राउट्स के टाइम में अगर हमें फ्रेश वाटर की नीड हमें नहीं मिल रहा है, अगर उसकी प्राइस राइज होगी तो भी हम क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे क्योंकि हमारी नीड है वो। और नेक्स्ट है जैसे कि इसमें मेडिसिन, तो मेडिसिन क्या होती है, जो रेयर मेडिसिन मिलती है और अगर उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है तो हमें कंज्यूम करनी है, तो उसको हम क्या करेंगे, एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं फिर भी हमें कंज्यूम करनी होती है, तो वो क्या आती है उसमें परफेक्टली इन इलास्टिक में। इन दोनों को हम एक चार्ट की हेल्प से हम मेजर करेंगे, जैसे कि परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। तो मीनिंग क्या होता है इसमें, मीनिंग यही होता है कि क्वांटिटी डिमांड चेंज एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट है। अगर उसकी डिमांड में चेंजेज आता है तो उसकी प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे कि अगर प्राइस हमारी 4 है और डिमांड उसकी 10 हो गई, ऐसे अगर प्राइस 4 है और फिर भी उसकी डिमांड क्या होगी, राइज होगी, लेकिन प्राइस उसकी क्या है, कांस्टेंट रहती है इलास्टिक में। नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक में क्या होगा, प्राइस में चेंजेज आता है और जो डिमांड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट हमारा रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होगा कि उसमें जो डिमांड होती है वो क्या होती है, मोर देन वन होती है, कि अगर किसी भी कमोडिटी में अगर स्मॉल प्राइस चेंजेस भी आते हैं किसी कारण से, तो क्या होता है उसको हम सब्सटेंशियल कर सकते हैं, जैसे लग्जरी गुड्स हो गया लाइक टीवी और कार। नेक्स्ट है जैसे रिलेटिवली इन इलास्टिक, वो मोर देन वन होती है अगर उसकी डिमांड नॉट हाईली सेंसिटिव चेंज इन द प्राइस, अगर उसकी प्राइस में चेंजेस आते हैं तो डिमांड के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे पेट्रोल हो गया, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए। लास्ट वन है हमारा यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होगा, अगर किसी भी प्राइस के चेंजेस में जितने परसेंटेज चेंज प्राइस में आ रहे हैं उतना ही परसेंटेज चेंज उसकी डिमांड में आता है, जैसे बनाना का हम एग्जांपल ले सकते हैं।
अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बनाना को, अगर उसकी प्राइस राइज है, अगर उसकी प्राइस 10% कम हो जाएगी, तो जो 10% बंदे होंगे वो क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करने के लिए उसको परचेज कर लेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। जो भी आपके रिव्यूज हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करना, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।